आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अम, मैं आपसे कुछ कहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आज क्लास में लेट क्यों हुए। तो आप घर पे जाके आपके मम्मी को बताते हो कि मैम पूछ रही थी कि आज क्लास में हम लेट क्यों हुए। मैं क्या पूछती हूँ कि आप क्लास में लेट क्यों हुए। मतलब मैं आपके बारे में पूछती हूँ, तो आप घर पे क्या बताते हो कि मैम मुझे पूछ रही थी कि मैं क्लास में लेट क्यों हुआ। मतलब आप जब भी कोई बात, किसी की कही हुई कोई बात बाद में किसी दूसरे को बताते हो, तो एज इट इज नहीं बताते। जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ही सेड आई एम ही सेड आई एम लेट टुडे। ही सेड आई एम लेट टुडे। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब वो खुद बता रहा है कि मैं आज लेट हूं। इ- उसका इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई तीसरे को बताता है, मतलब इसने, ही सेड मतलब इसने, ही ने मुझे बताया कि मैं आज लेट हूं। तो जब मैं किसी और को उसी के बारे में बताऊंगा कि उसने मुझे बोला कि वो आज लेट है, ऐसा हम कहेंगे। हम क्या कहेंगे? उसने मुझे बोला कि वो आज लेट है। मैं आज लेट हूं बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि उसने मुझे बोला कि वो आज लेट है। राइट? तो ही सेड दैट, उसने मुझे बोला कि ही वॉज लेट टूडे, दैट डे। अब टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। क्योंकि आज लेट है, ये जरूरी नहीं कि मैं आज ही दूसरे किसी को तुरंत बताऊंगी। ये मैं बाद में भी किसी को बता सकती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि वो उस दिन लेट था। ओके, तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होता है। The actual words spoken by the person are called direct speech। मतलब जब मैं कुछ डायरेक्टली बोल रही हूं, तब वो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप ये मेरी बोली हुई बात किसी और को बताते हो, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, या उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच लिखते वक्त हम क्या करते हैं? ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसका यूज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। when the words spoken by a person are reported by another person without quoting his exact words, it is called reported or indirect speech। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, तो अगर वही बात हम दूसरे को एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज ना करते हुए अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उसको रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ओके, अब ये जो सेड है, सेड, ये जो डायरेक्ट स्पीच में हम ही सेड ये लिखते हैं ना, यहाँ पर देखिए ही सेड। तो ये जो सेड है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये वर्ब है। वर्ब मतलब ये क्रिया है। राइट? ये तो आपको पता है, ये वर्ब है। तो सेड ये जो है, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पर ये जो सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वो क्या है? ये पास्ट टेंस में है। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है बचा हुआ, आई एम लेट टुडे, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो वो क्या है? वो है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब वो बोली हुई बात है, रिपोर्ट की हुई बात है। तो वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको चेंज करना है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राइट? हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो उसके कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है वो देखते हैं। इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड, द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस है, इसके ऊपर ये जो सेड है ये चेंज होता है। ओके, देखिए,
अगर assertive सेंटेंस होगा तो said रहेगा या उसका told हो जाएगा। तो said कब रहेगा और told कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। said कब होगा जब he said, एक मिनट मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। हाँ, ये यहाँ पर देखिए he said कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आई एम लेट टुडे। यहाँ पर ही सेड इतना ही बताया गया है, किसको बोला ये यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसके आगे किसको बोला है ये नहीं लिखा गया है, तो एज इट इज हम ही सेड ही लिखते हैं, ही सेड दैट ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अगर ही सेड टू हिम ऐसे लिखा होता तो हम ही टोल्ड हिम ऐसे उसको टोल्ड कर देते सेड को। ओके, जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या, ये एक स्टेटमेंट होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है। अगर उस तरह का सेंटेंस है तो उसमें सेड का सेड ही रहेगा या उसका टोल्ड हो जाएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमने सेंटेंसेस के टाइप सीखे हैं, तो हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये पता है, जिसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और जिसमें एक एक्सट्रीम इमोशन हम व्यक्त करते हैं। तो उस तरह का जो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम ही एक्सक्लेम्ड दैट। जब इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो सेड का क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटेड। ही सॉरी ही एक्सक्लेम्ड क्या हो जाता है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ऐसे होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब किसी ने विश की है, मे गॉड ब्लेस यू, ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है किसी के बारे में कुछ विश करना, तो ये जो विश करने वाला सेंटेंस होता है तो उसके इनडायरेक्ट स्पीच में हम विश्ड सेड का क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। ही सेड दैट तो ही विश्ड ऐसे हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा गया है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ही आस्क्ड दैट ऐसे होगा। ओके, और इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब अगर किसी ने कुछ ऑर्डर की है, रिक्वेस्ट की है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा या रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, अब अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, द प्रोनाउंस आई, मी, माय, ही, आर, अस इन द रिपोर्टेड स्पीच स्टैंड फॉर द स्पीकर। जो बोल रहा है, जो बोल रहा है उस वही अगर उसके बारे में बोल रहा है तो क्या आएगा, आई आएगा, मी आएगा, माय, ही, आर, अस। ये जो वर्ड्स अगर है तो वो स्पीकर के बारे में ही है। ओके, ये प्रोनाउंस अगर आ जाए तो वो स्पीकर के बारे में होते हैं। ओके, और द प्रोनाउंस यू, योर स्टैंड्स फॉर द पर्सन टू whom द स्पीच इज एड्रेस्ड। जिस किसी के साथ बात होती है तब यू और योर का यूज किया जाता है। जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे तो आपको और समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिए, पूरे सेंटेंसेस में जब बताती हूँ तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैंने ये एग्जांपल्स पूरे दिए हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, देखिए मी मुझे बोला है, ही सेड टू मी। यू आर इल, तो ये किसको बोला है, मुझे बोला है। तो मुझे जब बोला है तब इनडायरेक्ट स्पीच में मैं क्या कहूंगी, यहाँ यहाँ इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम बीमार हो, ये डायरेक्ट स्पीच में है, राइट। लेकिन जब हम किसी और को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, राइट।
जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे, किसी और को हम यही बात, ऊपर वाला सेंटेंस जो है वही बात हम किसी और को बताएंगे, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसने, ही ने मुझसे बात की है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो ये जो यू था, यू आर इल, तो उसका हम आई करेंगे। ओके, देखिए किसके साथ बात हो रही है, मतलब ये जो व्यक्ति है वो कौन है, उसके ऊपर यहाँ का जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो प्रोनाउन है वो आएगा, ये याद रखिए। ही सेड टू मी, मुझसे बोला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट आई वॉज इल, कि मैं बीमार हूं, मतलब मैं बीमार था। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज इल, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार था। ओके, ही सेड टू यू, अब यहां पर सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहां पर सेड टू मी था, यहां पर सेड टू यू हुआ है। ही सेड टू यू, यू आर इल। देखिए पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा चेंज हो जाता है, सिर्फ ये प्रोनाउन क्या यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ही टोल्ड यू, किसको बताया है उसने, यू को, मतलब आपको बताया है। ही टोल्ड यू दैट, आपको बताया है कि यू आर इल, मतलब यहां पर भी यू ही आएगा ना। ही टोल्ड यू दैट यू आर इल। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर, अब यहां पर हर मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। ही सेड टू हर, ये थर्ड पर्सन है, उसने उससे कहा, ही इज माई ब्रदर, उसने उससे कहा, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा उसने, वो मेरा भाई है, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट, ये सेड टू का क्या हुआ, यहाँ पर टोल्ड हुआ। ही टोल्ड हर दैट, अब ही का एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ही इज माई ब्रदर, तो ही का ही रहेगा, ही एज इट इज ही रहेगा। इज का हो जाएगा वॉज, ये रूल मैं आपको आगे बताऊंगी, इज का वॉज क्यों होता है। ओके, ही सेड टू हर, ही इज माई ब्रदर, अब यहाँ पर माय है, लेकिन माय ये किसके बारे में है, ही के बारे में, ही का ब्रदर है ये, राइट। ही का ब्रदर है, तो हम यहाँ पर माय का क्या करेंगे, हिज करेंगे। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज हिज ब्रदर। ओके, किसने कहा है, क्या कहा है, ये ध्यान में लेना, अपने लैंग्वेज में उसको सोचना कि ये क्या, किसके साथ क्या बात हो रही है, और उसके बाद सोचना कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, आई सेड टू हर, बोला किसने है, आई ने बोला है, मतलब खुद ने बोला है। किसको बोला है, हर को बोला है। आई सेड टू हर ही इज माई ब्रदर। अब आगे क्या होगा इसका, आई सेड का हो जाए, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, हर एज इट इज रहेगा, दैट ही वॉज, अब यहाँ पर आई ने ही बोला है, आई ने बोला है, तो बाद में भी जब वो खुद बताएगा किसी और को तो वो माय ब्रदर ही कहेगा, राइट। आई टोल्ड हर दैट, मैंने उसको बताया कि वो मेरा भाई था, राइट। किसी के पास उंगली बता के उसने बताया कि वो मेरा भाई था, राइट। था मतलब अब भी है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये ऐसे ही कर किया जाता है, टेंस चेंज करना पड़ता है, वो रूल आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, ही सेड टू मी, अब किसने कहा है, ही ने कहा है, किसको कहा है, मी को कहा है, मतलब मुझे कहा है। ही सेड टू मी आई एम, अब ये आई कौन कह रहा है, ये ही कह रहा है, राइट। आई एम रिटर्निंग योर बुक, आई एम रिटर्निंग, रिटर्निंग यूर बुक, तो यूर मतलब किसका, मेरा, मी का बुक, राइट। तो ये देखिए कौन कौन से प्रोनाउन कहाँ यूज किए हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसी के हिसाब से आगे सेंटेंस चेंज होने वाला है। ही सेड टू मी
आई एम मतलब ये आई कौन है? ही, ये आई है, ओके। आई एम रिटर्निंग यूर मतलब किसका? मेरा, बुक, ओके। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट, ये एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा, ही एज इट इज रहेगा और मी एज इट इज रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, दैट बीच में आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये किसने बोला है? ये ही ने बोला है, तो ये आई का हो जाएगा ही, ओके। ही एम का हो जाएगा पास्ट टेंस, वो हो जाएगा वॉज। ही वॉज रिटर्निंग, और ये योर बुक मतलब ये मेरा बुक है ना, मेरी बुक है ना, तो यहाँ पर माई बुक हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रिटर्निंग माई बुक, ओके। ही टोल्ड मी, ये मुझसे कहा है, दैट, अब ये आई कौन है? ये ही है। ही ने ये सेंटेंस बोला है कि मैं तुम्हारी बुक वापस कर रहा हूं। तो ही का सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बुक वापस कर रहा था। ये बाद में बोल रहे हैं हम ये सेंटेंस, तो तब की जो क्रिया है वो पास्ट हो जाएगी। तो ही वॉज रिटर्निंग मेरी बुक वो वापस कर रहा था, तो माय बुक हो जाएगा यहाँ पर, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हर, अब बोला किसने है? आई ने। किसको बोला है? हर को बोला है, ओके। आई सेड टू हर आई एम, आई ने बोला है और यहाँ पर भी आई है, तो ये बाद में भी आई ही रहने वाला है, ओके। आई सेड टू हर आई एम रिटर्निंग योर बुक, ये हर को बोला है। किसका? यूअर, ये किसको बोला है? हर को बोला है। तो आगे यहाँ पर यूअर के जगह पर हर हो जाएगा, ओके। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर दैट, किसने बोला है? ये आई ने ही बोला है, तो ये आई एज इट इज रहेगा। आई एम का वॉज हो जाएगा, आई वॉज रिटर्निंग हर बुक, ओके। यूअर का हर क्यों हुआ? क्योंकि ये सेंटेंस हर को बोला गया है, उसको बोला, मैंने उसको बोला। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है? मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी बुक वापस कर रहा हूं। ये कहाँ हुआ? डायरेक्ट स्पीच में हुआ। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप बोलोगे, किसी और को बोलोगे, तो मैंने उसको कहा कि मैं उसकी बुक वापस कर रहा था, ओके। तो मैं, आई वॉज रिटर्निंग हर बुक, उसकी बुक में वापस कर रहा था, ओके। इतना आपको प्रोनाउन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं क्या है। रूल नंबर 3, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ये सेड रहेगा, ये जरूरी नहीं है। सेज भी रह सकता है, से भी रह सकता है, विल से भी रह सकता है। लेकिन अगर ये सेड है, दैट मीन्स ये कहा, कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा? एवरी वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हर वर्ब है, वो इज कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो अंदर का जो सेंटेंस है, उसका अंदर का हर वर्ब ये उसके आगे वाले पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे होगा? अगर कोई वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बाहर सेड है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। तो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमा में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, गो या गोज है, तो उसका क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होगा। ये याद रखिए, ये सारे रूल्स जैसे जैसे करेंगे तो रूल्स के हिसाब से आप अगर करोगे ना, तो बाद में रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते करते ही अपने आप आपको एग्जैक्ट क्या यहाँ आएगा ये समझ में आता जाएगा, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब रहेगा तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब अगर है, एम या इज गोइंग है,
तो am गोइंग या is गोइंग है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो वो क्या होगा, was गोइंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे हैव प्लेड, हैव गॉन, ये क्या होगा, हैड प्लेड या हैड गॉन होगा। ओके, सिंपल पास्ट में अगर है तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हुआ, लेकिन ऑलरेडी अगर सिंपल पास्ट में है तो क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट में होगा। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेंट ये वर्ड रहा, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो हैड गॉन हो जाएगा। ओके, क्या होगा, हैड गॉन। अब इसको भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है, देखिए, देर आर टू एक्सेप्शंस इन टू दिस रूल। इस रूल के भी दो एक्सेप्शंस है। This rule does not hold good when the reported speech refers to a habit or a fact. अगर कोई हैबिट है किसी की, जो एक क्रिया कोई रोज करता है, उसकी हैबिट है, तो उसमें अंदर का जो हम चेंज कर रहे हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में या पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट में, ये सारा यहाँ पर नहीं होगा। उसका टेंस जो है वो एज इट इज रहेगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हैबिट का एग्जाम्पल देखिए। शी सेड आई टेक टी इन द मॉर्निंग। उसने कहा, शी सेड, इसके आगे किसको कहा ये नहीं कहा, बताया गया है, तो नीचे सेड एज इट इज रहेगा। देखिए, पहले वाले रूल्स भी ध्यान रखिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, शी सेड आई टेक टी इन द मॉर्निंग। उसने कहा कि मैं रोज सवेरे चाय लेती हूँ। तो यहाँ पर रोज ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं मॉर्निंग में चाय लेती हूँ, ये उसने कहा। लेती हूँ इसका मतलब क्या है कि वो हरदम लेती है, रोज लेती है। ओके, तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शी सेड दैट। अब यहाँ पर सेड ही रहा है क्योंकि आगे किसको कहा ये लिखा नहीं गया है। ओके, शी सेड दैट। अब ये शी ने बोला है तो ये आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी सेड दैट शी। अब शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। तो शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके आगे जो वर्ब है उसको एस लगेगा। देखिए, टेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर आने चाहिए। अगर टेंस आते नहीं है तो अपना जो वीडियो है टेंस का वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए, तो वो टेंस का भी आपको नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर भी उसका यूज होता है, हर जगह पर टेंस का यूज होता ही है। ओके, शी सेड दैट शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हुआ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था इसलिए यहाँ पर टेक्स हुआ, नहीं तो बाकी जो हैबिट है तो उसमें पास्ट टेंस नहीं हुआ है ये। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए। ही सेड, यहाँ पर भी सिर्फ सेड है। ही सेड आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। मैं स्कूल में रोज बस से जाता हूँ, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही सेड दैट ही। अब यहाँ पर भी ही ने बोला है ये सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आई की जगह पर हम ही लिखेंगे, राइट। ही सेड दैट ही। अब फिर से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये जो वर्ब है गो, इसका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे। ये अगला सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए। ये फिर से थर्ड पर्सन वाला ही सेंटेंस है। रामा सेड आई विजिट टेम्पल एवरी डे। रामा ने कहा मैं रोज मंदिर जाता हूँ। तो अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, रामा ने कहा कि वो रोज मंदिर जाता है, ऐसा ही हम कहेंगे, राइट। तो रामा ने कहा, रामा सेड दैट कि वो रोज मंदिर जाता है।
ही है यहाँ पर, वो मतलब ही, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए विजिट के आगे विजिट्स हो गया। ओके, ही विजिट्स टेम्पल एवरी डे। रामा सेड दैट ही विजिट्स टेम्पल एवरी डे। ओके, अब ये तो था हैबिट वाला एग्जाम्पल, ये तीनों हैबिट वाले एग्जाम्पल थे। अब हम फैक्ट वाले एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्ट अगर है तो भी हम पास्ट टेंस नहीं करते हैं, राइट। फैक्ट मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ है उनको हम फैक्ट्स कहते हैं। ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये फैक्ट है, तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये एज इट इज रहेगा। यहां पर भी द अर्थ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था इसलिए आगे मूव्स लगा हुआ ही था। ये यूनिवर्सल ट्रूथ में तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है। सबसे इजी इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है। उसमें सिर्फ आपको दैट लगाना है और अगला सेंटेंस एज इट इज आपको लिख देना है। ओके, शी सेड, शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिर्फ यहाँ क्या हुआ, शी सेड के आगे दैट लगा, बाकी एज इट इज हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किए और लास्ट में फुल स्टॉप दिया। देखिए पंक्चुएशन मार्क्स का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है, उसके भी मार्क्स रहते हैं। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करोगे तो आपके उसके भी मार्क्स कट मतलब हो जाते हैं। ओके, ही सेड टू मी, अब यहाँ पर ही सेड था ऊपर, अब यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी, तो किसको बोला ये बताया गया है, तो यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ओके, ही सेड टू मी ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा होता है, राइट। उसने मुझसे कहा सच कड़वा होता है, तो ही टोल्ड मी दैट ट्रुथ इज बिटर। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एज इट इज रहता है, तो इसमें आपको सिर्फ चेंज क्या किया आपने, सेड टू की जगह पर टोल्ड किया। वो भी क्यों किया, यहाँ पर मी था इसलिए। ही टोल्ड मी दैट ट्रुथ इज बिटर। ओके, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, दो said मतलब रिपोर्टिंग verb is in past tense, the verbs in the reported speech are not converted into corresponding past tense। क्यों, क्योंकि ये हैबिट वाले या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले मतलब फैक्ट वाले एग्जाम्पल्स थे। अब अगला रूल देखिए, क्या है रूल, वर्ड्स इन द रिपोर्टेड स्पीच डिनोटिंग time and place, denoting time and place undergo the following changes। अगर टाइम एंड प्लेस बताने वाले अगर कुछ वर्ड्स है तो उसको क्या करते हैं हम, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हियर लिखा है तो इनडायरेक्ट करते वक्त उसको हम देयर करेंगे। दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन होगा, टुडे का दैट डे होगा, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, टुनाइट का दैट नाइट होगा, एगो का बिफोर होगा। ये भी वर्ड्स आप याद रखिए कि क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, ये आपको समझ में आएंगे। ओके, अब ये रूल 5 देखिए, द कंजंक्शन दैट, ये हम ही टोल्ड दैट करते हैं ना, ये जो दैट है ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले 3 टाइप्स हमने देखे, कौन कौन से टाइप थे,
डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस है, उसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो दैट यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम इनडायरेक्ट में करते वक्त दैट यूज करेंगे। और ऑप्टेटिव मतलब कोई विश अगर कर रहे हैं हम, तो उस टाइम भी हम ये कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इंपरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें दैट का यूज नहीं होता है। इन इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस दैट इज अवॉइडेड। ओके, तो अब हम अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस है उनको इनडायरेक्ट कैसे करना है ये देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब देखिए सेड टू आया है और उसके आगे मी आया है, ये पास्ट टेंस में है और आगे उसने किसी को कहा है, तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ओके, और ये असर्टिव सेंटेंस है, ये ध्यान में रखिए, तो यहाँ पर दैट भी आने वाला है। ही सेड टू मी आई हैव सीन योर फाइल, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। ये उसने किससे कहा है, मुझसे ही कहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ये लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा कि उसने मेरी फाइल देखी थी। उसने मतलब ही, और मेरी फाइल यहाँ पर ही हैव सीन है। हैव सीन मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव सीन, तो इसका हो जाएगा हैड सीन, राइट। तो उसने मुझसे कहा कि उसने मतलब ही हैड सीन, और किसकी फाइल देखी है, मुझसे कहा है, मतलब इसने मेरी फाइल देखी है ना। उसने मुझसे कहा है कि तुम्हारी फाइल मैंने देखी है, तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि उसने मेरी फाइल देखी है, तो माय फाइल। ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन माय फाइल। ओके, समझ में आ रहा है? अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो लिख के रखिए, मैं बाद में 10 मिनट आपको देने वाली हूँ कि तब आप आपके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए, दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ, हम सब ट्रुथ बता रहे हैं। वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर सेड है, मतलब पास्ट टेंस में है, और उन्होंने उससे कहा है कि हम मतलब वो, किसने कहा है ये, दे ने कहा है, तो यहाँ पर वी का दे हो जाएगा। अब यहाँ पर आर टेलिंग है, वी आर टेलिंग, तो आर टेलिंग का क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये इसमें है पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो वेर और टेलिंग हो जाएगा, राइट। वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हिम दैट, अब किसने कहा है, दे ने कहा है, तो वी की जगह पर दे आ जाएगा, राइट। उन्होंने उससे कहा कि वो ट्रुथ बता रहे थे। दे टोल्ड हिम दैट दे वेर ऑल टेलिंग द ट्रुथ। ओके, तो क्या क्या चेंजेस हुए ये ध्यान रखिए, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो वो हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। आपको प्रोनाउन में भी चेंज करना होता है, आपको वर्ब में भी चेंज करना होता है। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ही सेड हाउ टॉल द ट्री इज, ही सेड हाउ टॉल द ट्री इज, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको आप पहले क्या कीजिए, ये सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कीजिए। द ट्री इज वेरी टॉल, क्या हो जाएगा इसका सिंपल सेंटेंस में, द ट्री इज वेरी टॉल, ऐसे होगा कि नहीं।
ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वो क्या, हाउ टॉल द ट्री इज, इसका क्या होगा, द ट्री इज वेरी टॉल, राइट। तो अब इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ही एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज दैट, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। ही एक्सक्लेम्ड दैट द ट्री वॉज, अब द ट्री, अब इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज वेरी टॉल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आता है तो पहले उसको सिंपल सेंटेंस में, मतलब असर्टिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव कन्वर्ट करते आना चाहिए आपको। अगर तो एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव करना है और उसका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, ओके। ही एक्सक्लेम्ड दैट द ट्री वॉज वेरी टॉल। नाउ शी सेड व्हाट अ फाइन फ्लावर दिस इज। तो इसको हम पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट अ फाइन फ्लावर दिस इज, तो क्या उसका हो जाएगा, दिस इज अ वेरी फाइन फ्लावर, राइट। दिस इज अ वेरी फाइन फ्लावर, ऐसे होगा कि नहीं ये, व्हाट अ फाइन फ्लावर दिस इज। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, असर्टिव में, दिस इज अ वेरी फाइन फ्लावर। तो अब इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अब ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब ये यहाँ पर धीस है तो धीस का क्या होता है, दैट होता है, राइट। तो ये दैट दो बार यहाँ पर आया है, ये जो दैट है ये कंजंक्शन है, और ये जो दैट है वो उस फ्लावर के लिए कहा गया है। शी एक्सक्लेम्ड दैट, दैट वॉज, इज का हो जाएगा वॉज अ वेरी फाइन फ्लावर, राइट। ये जो सेंटेंस आपने कन्वर्ट किया है असर्टिव में, तो उसको आपने यहाँ पर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, ओके। आई हैव वन द प्राइज, ही शाउटेड, वो चिल्ला के क्या बोला कि मैंने ये प्राइज जीत लिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब विथ जॉय नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब आई हैव वन द प्राइज, इसको ये एज इट इज रहेगा, आई हैव वन द प्राइज। अगर आप ये एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव में भी करोगे तो आई हैव वन द प्राइज ही रहेगा। तो आई का हो जाएगा ही, हैव वन का हो जाएगा हैड वन द प्राइज, ये एज इट इज रहेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वन द प्राइज, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, शी सेड। तो व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, तो इसको हम सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इट इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रोक ऑफ लक। जब हमने एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव किया तो क्या हुआ, इट इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रोक ऑफ लक, राइट। तो अब उसको हमको इनडायरेक्ट में करना है। तो ये शी सेड जो है ये हम शुरुआत में लेंगे। शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब ये क्या, हाँ यहाँ पर ये वॉज आना चाहिए, तो ये मैं इसको वॉज कर देती हूँ। She exclaimed that it was a very great stroke of luck. ये एक बहुत लक की बात है।
बहुत बड़ी लक की बात है। ओके, तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सारे, ये सारे एग्जांपल थे। ओके, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इसमें क्या होती है, इसमें विश होती है, इसमें किसी के बारे में कुछ अच्छी विश अगर हम करते हैं तो वो होती है। आर टीचर सेड टू अस, हमारी टीचर ने हमसे क्या कहा, मे यू डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। तुम मतलब उसने विश किया कि एग्जाम में तुम अच्छा करो, राइट। तो ये विश है तो इसमें भी हम दैट लगाते हैं, ये दैट आता ही है। अब सेड टू अस था, सेड टू अस तो इसलिए टोल्ड या विश्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विश आएगा। आर टीचर विश्ड अस दैट, अब हमको बोला है, राइट, हमको बोला है तो यहाँ पर वी आएगा, यू के जगह पर क्या आएगा, वी आएगा। ओके, यू, और ये मे का हो जाएगा माइट। ओके, यू यू मे डू वेल इन योर एग्जाम, इस तरह का ये सेंटेंस है। तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, वी माइट डू वेल इन आर एग्जाम। तो योर एग्जाम टीचर ने हमको कहा है, तो ये हम बता रहे हैं बाद में, तो हम हमारी एग्जाम के बारे में ही बोल रहे हैं ना, तो योर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर एग्जाम हो जाएगा। ओके, तो our teacher wished us that we might do well in our examination. Now second example, the old man said to her, अब किसने कहा है, ओल्ड मैन ने कहा है, किसको कहा है, हर को कहा है। क्या कहा है, मे यू बी हैप्पी एंड मे यू लिव लॉन्ग, तुम खुश रहो और तुम मतलब जियो लॉन्ग, क्या कहते हैं हिंदी में कि तुम बहुत जियो। तो उसने क्या कहा, तुम खुश रहो और तुम बहुत जियो। तो तुम उसने कहा है, राइट, तो ये उसको कहा है, हर को कहा है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी। द ओल्ड मैन विश्ड हर दैट, उसको बोला है तो शी माइट बी हैप्पी, मे का क्या होगा, माइट होगा, यू का होगा शी, माइट, मे का होगा माइट, और बी हैप्पी एज इट इज रहेगा, एंड माइट लीव लॉन्ग, मे का फिर से माइट होगा। अब ये यू जो है ये डबल नहीं आएगा, या आपको अगर लिखना है तो यहाँ पर आप शी माइट लीव लॉन्ग ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप एंड शी माइट लीव लॉन्ग ऐसे भी कर सकते हो। ओके, द ओल्ड मैन विश्ड हर दैट शी माइट बी हैप्पी एंड शी माइट लीव लॉन्ग, ये ऐसे होगा। तो ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, राइट। क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए, ईच क्वेश्चन बिगिंस विथ इंट्रोगेटिव वर्ड, ये टाइप 1 देख रहे हैं हम। उसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, विच, मतलब ये क्या होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अनदर मतलब WH क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बारे में क्या खासियत होती है कि वो जो उनका आंसर अगर हम देखें तो वो यस और नो में नहीं रहेगा, उसका एक प्रॉपर आंसर रहेगा स्पेसिफिक। तो उस टाइप के क्वेश्चंस टाइप 1 में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, अब इसका आंसर यस और नो में तो नहीं रहेगा, राइट। ही सेड टू मी, तो यहाँ पर सेड टू का आगे क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। ओके, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर दैट नहीं आता है। ओके, और व्हाट जो है वो एज इट इज स्टार्टिंग में ही रहता है। व्हाट माय, अब यहाँ पर मुझसे पूछा है, मुझसे, मी, तो यूर का क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम क्या, कि तुम्हारा नाम क्या है। ऐसा जब हम
किसी और को बताते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या कहेंगे? उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो था उसको, मतलब इंट्रोगेटिव को हमने असर्टिव में किया है, व्हाट माय नेम वाज। ओके, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। अब दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द क्वेश्चन नॉट बिगिनिंग विथ इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब WH क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मतलब उसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, विच ये वर्ड्स नहीं आएंगे, ये WH क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। यहाँ पर या तो हैव आएगा, या तो आर आएगा, या तो हैज आएगा, इस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। एंड द अदर थिंग इज, और दूसरी बात उसमें क्या है कि उनका जो आंसर रहेगा वो यस और नो में रहेगा। अदर थिंग इज वी गेट द आंसर बाय merely saying yes और no। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना है देखते हैं। द टीचर सेड टू अस, हैव यू फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस? टीचर ने हमसे कहा कि टीचर ने हमसे कहा तुमने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की है क्या? तो टीचर ने हमसे कहा, राइट, हमसे कहा है कि तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो की है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये यू को हम क्या कहेंगे? वी कर देंगे, क्योंकि हमसे कहा है। द टीचर आस्क्ड अस, तो ये क्या होता है यहाँ पर? इफ या वेदर आता है यहाँ पर। जब भी WH क्वेश्चन नहीं है, जब ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर हैव है, आर है, या हैज है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर यस और नो में मिल रहा है, टीचर ने हमसे पूछा है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो की क्या, तो हम या तो हाँ कहेंगे या तो नहीं कहेंगे, तो हमको आंसर यस और नो में मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या चेंज करना है? दैट नहीं लगाना है, इफ लगाना है, या तो इफ या तो वेदर। द टीचर आस्क्ड अस, इफ यू का हो जाएगा वी, हैव को हो जाएगा हैड। ओके, इफ वी हैड फॉलोड, if we had followed her instructions, the teacher asked us if we had followed her instructions। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर नहीं समझ रहा होगा तो आप लिख के रखिए आपको क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से आपको वही बता रही हूँ, मतलब मैं लास्ट में 10 मिनट हम उसी बारे में बात करेंगे, जो जो आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। ओके, अगर 1 घंटे के ऊपर भी हो गया तो ये कंप्लीट होने के बाद ही आप मीटिंग एग्जिट कीजिए, उसके पहले एग्जिट मत कीजिए। ओके, in the interrogative sentence, whatever its type, the conjunction that is avoided। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, WH क्वेश्चन हो तो भी, या ये जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें यस और नो में आंसर मिलता है और जो हैव, हैज या आर से शुरू होते हैं, दोनों टाइप में आपको दैट ये अवॉइड करना ही है। ओके, इन द फर्स्ट टाइप द इंट्रोगेटिव वर्ड हेड्स द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब फर्स्ट टाइप का जो था, देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये व्हाट, यही आंसर में पहले आता है। ही आस्क मी व्हाट, व्हाट पहले आता है, यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा वो यहाँ पर पहले आएगा, और आगे का जो यूअर है तो यहाँ पर माय हुआ, इज का वॉज हुआ, और नेम एज इट इज रहा। ओके, तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे ऊपर रहेगा, पहले आएगा। और सेकेंड टाइप में क्या होगा? इफ या वेदर, इफ या वेदर से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी। इन द सेकेंड टाइप इफ और वेदर इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों टाइप के। द मैन सेड टू देम,
द मैन सेड टू देम, किसको कहा है ये ध्यान में रखिए, किसने कहा है ये भी ध्यान में रखिए। द मैन सेड टू देम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब किसको कहा है, देम को कहा है, तो यू का क्या होगा, दे होगा। ओके, देम को कहा है तो यू का होगा दे। द मैन, अब यहां पर सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड होगा, राइट। द मैन आस्क्ड देम व्हाट, एज इट इज यहां पर रहेगा व्हाट, और यू का दे हो जाएगा व्हाट दे, आर का वेयर हो जाएगा, और डूइंग यहाँ पर नाउ है तो यहाँ पर देन हो जाएगा। द मैन सेड टू देम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। मैन ने उनसे कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो।